हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज़ है, ये ऊंचाई पे कैसे उड़ पाता है। ठीक है। इसमें अगर हम फोर्स की बात करें, पहले हम देखेंगे जो जो ये एरोप्लेन है इस पे कौन कौन सा फोर्स लगता है जब ये ऊंचाई पे रहता है। ठीक है। इसमें देख रहे हैं नीचे की ओर वेट लग रहा है। हम जानते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एंड ये है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मीन्स ये अगर प्लेन आगे बढ़ेगा तो जो एयर है आगे का इससे टकराएगा। ठीक है। इससे जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, ये जो हवा रेजिस्ट करता है ये प्लेन को, उसे हम ड्रैग कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ओके। और ऊपर की ओर लिफ्ट फोर्स लगता है। लिफ्ट फोर्स ये जो एरोप्लेन का विंग्स है इससे उत्पन्न होता है, इससे जनरेट होता है। लिफ्ट फोर्स हमेशा ये विंग्स के ऊपर, ये टॉप में ऐसे लगता है। यही जो फोर्स है ये प्लेन को ऊपर रखता है। ठीक है। ये लिफ्ट फोर्स कैसे लगता है हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। और ये थ्रस्ट फोर्स, ये थ्रस्ट फोर्स क्या है? ये जो एरोप्लेन को आगे की ओर ले जाता है, ये थ्रस्ट फोर्स ये किससे होता है? ये जो टरबाइन इंजन है, ये जो विंग्स पे टरबाइन इंजन लगा हुआ है, इसी से थ्रस्ट फोर्स पैदा होता है जो प्लेन आगे की ओर मूव करता है। ठीक है। हम बार बार से चारों फोर्स को हम देखेंगे। ये जो थ्रस्ट फोर्स है, ये इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है। अगर ये टरबाइन इंजन को देखें तो इसमें फ़ैन होता है, ये जो फ़ैन है ये, और इसके बाद कंप्रेसर होता है। यहाँ से यहाँ तक जो ये है ये कंप्रेसर है। फिर कंबसन चैम्बर है ये, यहाँ पे ये टरबाइन कहलाता है एंड ये नोजल कहलाता है। ये जो फ़ैन है ये टाइटेनियम का बना होता है और इसमें जो हवा आ रहा है इधर से, ये दो रास्ते से, एक तो ये रास्ता है, ये इधर से ही बाहर निकल जा रहा है, इधर दोनों साइड से। इससे भी क्या होता है? थ्रस्ट जनरेट होता है। और एक रास्ता ये है हवा आने का। ठीक है। इसमें आगे जाकर ये कंप्रेसर में जाता है। ये जब ये हवा कंप्रेसर में आता है तो ये हवा को कंप्रेस कर देता है, इसका डेंसिटी बढ़ा देता है। ये कंप्रेसर का काम इसका हवा का डेंसिटी बढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद ये कंबसन चैम्बर में आता है। कंबसन चैम्बर में इसमें फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। जो तेल है, जो टैंक में तेल रहता है, उसको यहाँ पे मिलाकर, जो फ्यूल है उसको मिलाकर यहाँ पे जलाया जाता है। ठीक है, कंबसन चैम्बर में। इसके बाद आगे टरबाइन में आता है। फिर यहाँ पे नोजल से होकर ये हवा तेज़ी से, जो गर्म हवा है तेज़ी से बाहर निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है यहाँ पे। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। मीन्स इधर जितना फोर्स से बाहर निकला उतना ही फोर्स इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। थ्रस्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ये जो लिफ्ट फोर्स है ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे जनरेट होता है। तो बेसिकली ये जो विंग्स है, एरोप्लेन का विंग्स है, इसके शेप की वजह से ये लिफ्ट फोर्स पैदा होता है। इसका शेप कैसा होता है ये हम देखेंगे। अगर यहाँ पे विंग्स का शेप देखें तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें अगर देखें तो नीचे के साइड कम डिस्टेंस है और ऊपर के साइड ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ से जो एयर मोलिकुल्स आएगा इधर से, तो इंटर सेम साथ में किया है तो बाहर भी साथ में निकलेगा। यहाँ का जो मोलिकुल्स है इसको ज़्यादा वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में निकलना है। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी जो है हवा का, जो एयर का ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है एयर का वो कम रहेगा नीचे की ओर। अगर बर्नौलीज थ्योरम अगर देखें, ये क्या बोलता है? P प्लस रो भी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है और वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर है और जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये वेलोसिटी अगर कम होगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर में ज़्यादा है, नीचे में वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही जो नीचे जो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, नीचे में प्रेशर हाई लग रहा है, तो यही जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो प्लेन को लिफ्ट करके रखता है, ऊपर लिफ्ट करके रखता है। ठीक है। अगर प्लेन को ऊपर जाना है, तो लिफ्ट फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स ये वेट से और ड्रैग से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर प्लेन को ऊपर से नीचे लेके आना है तो ड्रैग फोर्स एंड वेट फोर्स
ये लिफ्ट और थ्रस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्लेन को सेम लेवल में रखना है तो लिफ्ट फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स को वेट एंड ड्रैग के बराबर रखना पड़ेगा। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।